हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और यूपीएसआई, हम कह सकते हैं कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी का कभी भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले ही हम अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कर लें, ठीक है। RWA रोजगार विद अंकित सर ने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है लॉन्च किया है। आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस बने थे, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो बने थे वो सभी को संकलित कर एक बुक तैयार की है, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए हमें उन सभी बुक्स का पहले प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जिन भी भाइयों के पास अभी बुक नहीं है तो हम अपने चैनल पर उनके दिए गए बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके के कंटेंट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सभी का डिस्कस हम करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी PDF फाइल्स हैं वह सभी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वहाँ से जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसी से संबंधित क्वेश्चंस हमें आगे भी देखने को मिलते हैं, तो हम अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया था, अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देख लिए थे, वैदिक सभ्यता देखी थी। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है क्या? प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, किसको? प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है योग दर्शन। अगर हम योग दर्शन की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है, ठीक है। न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सबसे प्राचीन, आप कह सकते हैं सबसे प्राचीन दर्शन यही है, कौन सा? सांख्य दर्शन, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी, ठीक। देखिए, यदि आप लोगों को तैयार नहीं हो रहा है तो आप हमारे साथ रिपीट करते चलिए और उसके नोट्स भी बनाते चलिए। अगर आप हैंड रिटन नोट्स को तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आप हमारे साथ बोलते चलिए और उसके अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए। उत्तर मीमांसा की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं बादरायण, ठीक है। बादरायण जो है उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक के हैं कणाद या उलूक, ठीक। एक बार फिर से देखिए, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, चारवाक दर्शन के चारवाक हैं, सांख्य दर्शन के कपिल, यानी सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है आपका? ये सांख्य दर्शन है। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा बादरायण, और वैशेषिक के हैं कणाद या उलूक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? जैन धर्म के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें जैन धर्म की तो इसके प्रवर्तक या संस्थापक कौन हैं? तो आप कहेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर हैं कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ से भी जाना जाता है। इनके देखिए, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन है, प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो आप कहेंगे ऋषभदेव। ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे आदिनाथ, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये हैं आपके पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ये जो आपके पार्श्वनाथ हैं ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ये थे आपके ऋषभदेव, ठीक। जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति हेतु निम्न त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है, ठीक। जो आप कह सकते हैं कि जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है, वो कौन कौन से हैं? तो हैं आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। ये तीनों त्रिरत्न हैं, किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, कर्म फल से मुक्ति हेतु। आगे बढ़ते हैं।
आगे दिया गया है क्या, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमें देख लेने हैं। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, ठीक, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम वैशाली बिहार में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, माता का नाम त्रिशला। देखिए यहाँ से ज़्यादा पूछता है माता का नाम और इनका जन्म स्थान। ठीक है, इनकी पत्नी यशोदा थी और पुत्री प्रियदर्शना। ठीक है, इनके दामाद का नाम क्या था, जामिल। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है गृह त्याग की बात। ठीक, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया था। अब देखिए पूछ दिया जाए कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था, तो आप कहेंगे नंदीवर्धन। उन्हीं की आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो गृह त्याग के 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की आयु में, यानी देखिए 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था, 12 वर्ष और जोड़ दीजिए यानी 42 वर्ष की आयु में जिम्ब्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर, तो आप कहेंगे कि जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक, इनकी मृत्यु की बात करें तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पावापुरी राजगीर में। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक, भगवती सूत्र जो है वह महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें हम तो आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। उनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था वह था आपका सिंह। ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म का प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे आगम। ठीक, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। ठीक, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है, तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। अगर पूछ दिया जाए कि कल्पसूत्र किसने लिखा था, तो आप कहेंगे भद्रबाहु ने लिखा था। कल्पसूत्र में किसका वर्णन है, तो कहेंगे जैन धर्म के तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, मतलब कि उनकी जीवनी का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक, मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था वह जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यानी खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो जैन चंदेल शासकों ने करवाया था। लेकिन यह जो खजुराहो है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्या, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। ठीक, प्रथम जैन संगीति की बात करें कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष था। द्वितीय जैन संगीति जो थी वल्लभी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण थे। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी, तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमाश्रमण। आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका जैन धर्म। अब आगे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। देखिए जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वह एक शॉर्ट फॉर्म में इसमें हमने रिवाइज किया है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, यानी गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इन्हें एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का पुंज ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक, इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन थे। इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक, आगे चलते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनका पुत्र था एक राहुल। ठीक,
गृहत्याग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके गृह त्यागने को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे देखते हैं, प्रथम उपदेश की बात करें तो ये प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, जैसे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इनके प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनकी मृत्यु 483 ईसा में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, धर्म प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया क्या? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं इधर। अगर इनकी बात करें जन्म का प्रतीक क्या था, तो आप कहें कमल व सांड इनके जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जन्म का प्रतीक कमल सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष और निर्वाण जो है पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ थीं। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ कौन कौन सी थीं। चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। ठीक, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में संपन्न हुई, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, मतलब उससे 100 साल और आगे आ जाइए। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबमीर इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी और 250 यानी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस्त और इसका शासनकाल किसका था? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम शताब्दी में, और यह कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और किसका शासनकाल था? कनिष्क का शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसे किस नाम से जाना गया? हीनयान तथा महायान। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य के कितने पिटक हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। ठीक, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में किया गया। ये तो थे आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आगे बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो अभी वैकेंसी आने वाली है यूपी में, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, सभी टॉपिक को अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, अभी इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस सेट भी जो लॉन्च होने वाला है रोजगार विद अंकित सर के द्वारा, उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।